चैंपियंस ट्रॉफी में नाक़िस कारकर्दगी पर पाकिस्तानी टीम में बड़ी सर्जरी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह टी20 टीम से ड्रॉप। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की वनडे स्क्वाड से छुट्टी। पाकिस्तान का बड़ी तब्दीलियों के साथ दौरा न्यूजीलैंड के लिए स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान वनडे के कप्तान बरकरार। टी20 की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। शादाब खान टी20 के नायब कप्तान होंगे। फ़खर जमान और साइम अयूब इंजर्ड होने के बायस दोनों स्क्वाड से ड्रॉप। अब्दुल्ला शफीक, इरफान खान न्याजी, मोहम्मद अली, अब्रार अहमद, नसीम शाह और तैयब ताहिर वनडे स्क्वाड का हिस्सा। हसन अब्बास, आकिब जावेद, अब्दुल समद, अब्रार, हारिस रऊफ, खुशदिल शाह स्क्वाड में शामिल। शाहीन अफरीदी अब भी टी20 के अच्छे बॉलर हैं। हमारे पास ऑलराउंडर्स की कमी है। समझता हूं तसलसल आना चाहिए। हर बार हार के बाद खिलाड़ियों और कप्तान को बदलने की बात नहीं करनी चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नए खिलाड़ियों को नहीं लाएंगे तो नया टैलेंट कैसे मिलेगा। वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाने के लिए खिलाड़ियों पर एतमाद करना होगा। भारत के खिलाफ खेलना हमेशा मुश्किल होता है। न्यूजीलैंड में भी मुश्किल होगा, लेकिन इसी मुश्किल से वो सीखेंगे। वो बुरी कोच के तौर पर टीम के साथ जा रहा हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया के भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। 2 विकेट पर 60 रन से जायद बना लिए। ट्रेविस हेड 39, कॉपर, कॉनले बगैर रन बनाए। पेविलियन लौटे। मोहम्मद शामी और वरन की एक विकेट। जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट कटवाएगी। ऑस्ट्रेलिया जीता तो आखिरी मुबारका कज़ाफी स्टेडियम। भारत फतहयाब हुआ तो दुबई में फाइनल होगा। कल दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल से कबल भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वक्त पाकिस्तान आएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला की क़यादत में भारतीय वक्त बाका बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ आज कौम के सामने 1 साल हुकूमती कारकर्दगी पेश करेंगे। मैशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को खुद मुख्तार अदारा बनाया है। केसेस पर हुक्म इम्तना ले लिया जाता है। कोई मनतकी इंजाम नहीं होता। मुसाबकती कमीशन सार्फिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुसाबकती कमीशन और पाकिस्तान की इमारत का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी मैशत में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। बैरूनी कर्ज़ों से निजात ज़रूरी है। आने वाले वक्त में चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला करेंगे। IMF वफ्द की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वफ्द को माली साल की पहली शशमाही के दौरान हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और IMF वफ्द की क़यादत नाथन पोर्टर ने की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तानी मैशत के अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द को मुआशी शोबे में इस्लाहात, टैक्स का दायराकार बढ़ाने के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग, ज़ीरा इनकम टैक्स के निफास और पावर सेक्टर में की गई इस्लाहात से भी आगाह किया। IMF वफ्द 15 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $1 अरब की दूसरी किस्त मिलेगी। रवा माली साल के पहले 8 माह में तजारती खसारा $15 अरब 78 करोड़ तक पहुँच गया। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। 8 माह के दौरान बरामदात में मजमूई तौर पर 8.17% इजाफा हुआ। मुल्की बरामदात $22 अरब से तजावुज़ कर गईं। तजारती खसारा 6.33% इजाफे से $15 अरब 78 करोड़ रहा। दरामदात 7.4% इजाफे से $37 अरब 80 करोड़ रहे। जुर्म किसी ने भी किया हो तो सज़ा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ क्या फ़र्क पड़ता है। सारे फोरम मौजूद हैं। सारे फोरम काबिल एहतराम हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक़ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी ने जवाब दिया, 105 कल मुल्ज़िमान थे, जिनमें से 20 मुल्ज़िम रिहा हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की।
इलेक्शन कमीशन में पीटा इंटर पार्टी इंतखाबात केस बैरिस्टर गौहर की जमा करवाई गई, दस्तावेजात नामुकम्मल करार। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स दिए, पीटीआई के अंदर के मामलात कौन चला रहा है। मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, इनका पार्टी में क्या ओहदा है। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात मुतनाज़ हैं, मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं, हमें मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ इलेक्शन कमीशन ने फैसला रोके रखा। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। जाली हुकूमत एक कैदी से खौफज़दा है, बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी अदालती अहकाम की खुली खिलाफवर्जी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, मुलाकातों पर पाबंदी का मकसद बानी पीटीआई को रमज़ान में अज़ियत देना है। इत्तलात हैं बानी और उनकी अहलिया को सहर अफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा, इबादत से भी रोका जा रहा है। अदालत को 26वीं आईनी तमीम की जंजीरें तोड़कर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। पेशावर में बैठे शख्स को ख्वाब आया उनके आका को जेल में खाना नहीं मिल रहा। बानी पीटीआई को हफ्ते में 3 दिन गोश्त, सब्जियां, दालें, चुकंदर का जूस मिल रहा है। कॉफ़ी, बॉयल अंडे और खुश्क मेवाजात भी फराहम किए जा रहे हैं। बुशरा बीबी का भी खाने का जो दिल चाहता है वो मुहैया किया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा जो शख्स दोपहर 12 बजे उठता है वो रोज़ा कैसे रख सकता है। जब कोई कार्ड नहीं बचता तो मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। शेर अब्दुल मरबत की पार्टी मेंबरशिप का फैसला बानी ही करेंगे। सबको पता है फॉर्म 47 पर कौन जीता, ये दौर झूठे बयानिए का है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जबर का मौसम है, हम जबर के खिलाफ लड़ते रहेंगे। झूठ फरेब की हुकूमत पर परवेज खटक जैसे लोग ही वजीर लगेंगे। फैसलाबाद के इलाके चकीरा में पोलियो वायरस की तस्दीक। फरवरी के सीवरेज सैंपल में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। महकमा सेहत का कहना है कि चकीरा से मुंसलिक यूनियन काउंसिल में पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। अफगान हुकूमत की जानिब से सरहदी खलाबर्सी पर तोरखम बॉर्डर 11वें रोज भी बंद। सरहद पर जारी कशीदगी के बायस अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी इलाकों को निशाना बनाया। 7 अफराद जख्मी हो गए। दूसरी तरफ सरहद की बंदिश के बायस सरहद के दोनों जानिब मालबरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कई हफ्तों की बंदिश के बाद पारा चनार के लिए एशिया के क्रोनोश के 80 ट्रकों का काफिला टल से रवाना। कुछ से बाद मजीद 70 ट्रक रवाना किए जाएंगे। पुलिस और एफसी के एहलकार काफिले की सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रखे हैं। इधर 1800 किलो वजनी अद्वियात की एक और खेप हेलीकॉप्टर के जरिए पारा चनार पहुंचा दी गई। भेजे गए अद्वियात में एंटीबायोटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, बुखार और खांसी के अद्वियात के अलावा तबी आलात और लेबॉर्ट्री सीरम भी शामिल हैं। एबटाबाद, गिरियात और मरी में शदीद बर्फबारी। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। जाती सर्दी भी लौट आई। मुतासरा इलाकों में शाहराहें बंद, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। गलियात में तालीमी इदारे 4 रोज़ के लिए बंद। वादी नीलम के इलाके दूधरी में तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकान तबाह, बिजली के खंभे और दरख्त उखड़ गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल खुलकर बरसे। बाकी यरगमानियों को रिहा न किया तो हमास को भयानक नताइज भुगतना पड़ेंगे। जंग बंद नहीं होगी, आइंदा ना रुकने वाले मरहले की तैयारियां कर रहे हैं। इजरायली वज़ीर आज़म की डटाई बरकरार। नेतन्याहू ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि हमास के कैद से 25 यरगमानियों को जिंदा हालत में छुड़ाने में कामयाब रहे। गाजा के बारे में अमरीकी सदर की दूरअंदेशी की हमायत करते हैं। अमेरिका की जानिब से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ आज से नाफिज होगा। चीन से एशिया की अमेरिका दरामद पर इजाफी चार्जेस आज से नाफिज किए जाएंगे। इकदाम से अमेरिकी स्टॉक मार्केट में गैर मामूली गिरावट। सदर ट्रंप के इकदाम से मुलाजमतें खत्म होगी, अफरात-ए-ज़र बढ़ेगा और इलेक्शन के साल में इक्तिसादी तबाही होगी।
बेत की टहनियों से तैयार किया जाने वाला कैन फर्नीचर सदियों से दुनिया भर में मकबूल। फितरी खूबसूरती के साथ मजबूती और पायदारी में भी कैन फर्नीचर का खासा है। कैन फर्नीचर अपनी साख में मुनफरिद सकाफती और तारीखी अहमियत का भी हामिल है। बेत की टहनियों से बने झूले, कुर्सियाँ, टोकरियाँ, बच्चों के कार्ड समेत मुख्तलिफ अशिया बेहद मकबूल। कौन बनेगा क़िलत का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में इस साल शक्न मुकाबले जारी। लाहौर के कारी ज़ीशान हनीफ ने लाहौरी के नमान हफीज़ को 1 नंबर के इंतहाई कम मार्जिन से शिकस्त दी। ईमान अफरोज मुकाबला देखिए हर रोज़ दोपहर 2 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर। हुजूर ही के करम में मुझे तसल्ली दी। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? चैलेंज दर चैलेंज, रूह परवर आवाज़ें, असाब शक्न मुकाबले। अली जैन ने मुजम्मिल नसीर को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। रूह परवर मुकाबले पूरा माह सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर।